पुराने जमाने की बात है, जब रेगिस्तानी इलाकों में ऊंटों के काफिले हफ्तों सफर करते थे और लोग रात के अंधेरे में अलाव जलाकर किस्से सुनते थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब लड़का यूसुफ बकरियों चराया करता था। उसका जीवन सादा था, टूटी हुई झोपड़ी, सूखी रोटियां और पैरों में पुराने सैंडल, लेकिन दिल इतना साफ कि गांव वाले उसे मासूम चरवाहा कहा करते थे। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान लालिमा से भर गया था और यूसुफ अपनी बकरियां लेकर जंगल से लौट रहा था, अचानक उसकी नजर पुराने खंडहर जैसे कुएं पर पड़ी। उस कुएं से हल्की सी रोशनी और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का वहम हो, मगर जब पास गया तो दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। कुएं के अंदर से एक बेहद नर्म और दर्द भरी आवाज आई, ऐ इंसान, मुझे आजाद करो, मैं सदियों से कैद हूं। यूसुफ घबरा गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज गूंजी, इस बार और भी कांसे भरी, मैं एक जिनजादी हूं जिसे नादानियों में यहां कैद कर दिया गया। मेरी मदद करो और अल्लाह तुम्हें इसकी अजीब नेमत से नवाजेगा। यूसुफ का मासूम दिल डर और रहस्य के बीच झूल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई धोखा है या सचमुच कोई बंदी आत्मा उससे मदद मांग रही है, लेकिन उसकी फितरत थी दूसरों की मदद करना, और अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी आंखों के सामने खड़ा था। यूसुफ के दिल में अजीब सी हलचल थी। जिस कुएं से अभी अभी उसने आवाज सुनी थी, उसके पास आकर वह ठिठक गया। वह सोच रहा था कि यह आवाज इंसानों की तो नहीं हो सकती, क्योंकि चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान धीरे धीरे लालिमा से नीला होने लगा था और रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी बकरियां पास ही चुपचाप खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में भी बेचैनी झलक रही थी। जानवर अक्सर उस चीज को महसूस कर लेते हैं जिसे इंसान नहीं समझ पाते। यूसुफ का मासूम दिल डर और रहस्य से घिरा हुआ था। अचानक वही आवाज फिर से गूंजी, मत डर, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक कैद जिनजादी हूं, सदियों से इस कुएं की गहराई में बंद हूं। यूसुफ ने डरते डरते कुएं के अंदर झांका। अंदर से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही थी, जैसे पानी के नीचे कोई चांद छिपा हो। धुंध सा फैल रहा था और उस धुंध में एक परछाई तैर रही थी, एक औरत जैसी आकृति। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी करुणा से भरी थी कि यूसुफ का डर थोड़ा कम हो गया। तू कौन है? यूसुफ ने कांपते हुए पूछा। आवाज आई, मैं लुबना हूं, परियों के दाम जहां की एक जिनजादी, लेकिन मुझे एक जालिम जादूगर ने फरेब से कैद कर लिया। तब से सदियां गुजर गईं और मैं इस कुएं की अंधेरी कैद में सिसकती रही। यूसुफ के मन में दया उमड़ आई। उसने सोचा, अगर यह सच है तो कितनी बेचारी है यह, सदियों से अकेली कैद में। मगर दूसरे ही पल उसके दिल में ख्याल आया, अगर यह धोखा हुआ तो? गांव में बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि जिनात और शैतान इंसानों को बहकाते हैं। लुबना की आवाज फिर से गूंजी, यूसुफ, मैं तेरे दिल की मासूमियत को महसूस कर सकती हूँ। तू गरीब है, लेकिन तेरे पास नेक नीयत है। अगर तू मुझे इस कैद से निकाल देगा तो मैं तुझे ऐसी बरकतें दूंगी जो तेरे ख्वाबों में भी नहीं होंगी। यूसुफ ने हैरत से पूछा, तुझे मेरा नाम कैसे मालूम? लुबना की आवाज थोड़ी मुलायम हो गई, जिनात के पास अल्लाह ने कुछ इल्म दिया है। मैं तेरा नाम, तेरी हालत और तेरे दुआ सब जानती हूं। यूसुफ का दिल धक से रह गया। उसे लगा मानो यह जिनजादी सचमुच उसकी गरीबी और अकेलेपन को देख पा रही है। उसके मन की गहराइयों में कहीं छिपी हुई ख्वाहिशें जागने लगीं। वह अक्सर सोचता था, काश मेरे पास भी अच्छा घर होता, काश मेरे पास भी इतना माल होता कि कोई मुझे गरीब न कहे। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसकी माँ जब जिंदा थी तब हमेशा समझाती थी, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और जो चीजें अल्लाह की राह से हटकर मिलें उनमें कभी सुकून नहीं होता। यह याद आते ही यूसुफ का मन फिर से डर और संकोच में डूब गया। लुबना ने उसकी चुप्पी भांप ली और कहा, तू जो चाहेगा मैं तुझे दे सकती हूँ, लेकिन याद रख, मैं तुझसे कोई बदले की मांग नहीं करूंगी। बस मेरी कैद को खोल दे, इन जंजीरों को तोड़ दे। यूसुफ ने कुएं के अंदर झांका तो देखा कि नीली रोशनी के बीच धुंध सी लहर रही है और उस धुंध में मोटी लोहे की जंजीरें जकड़ी हुई थीं। यह देखना ही अजीब था, क्योंकि इतनी गहराई में कोई जंजीर किस तरह जा सकती थी। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक गरीब लड़का, मेरे पास ताकत भी नहीं और कोई इल्म भी नहीं, मैं तुझे कैसे निकाल सकता हूँ?
लुबना की आवाज में उम्मीद झलकी। सिर्फ तेरे इरादे से, सिर्फ तेरी सच्ची नीयत से। इंसान का दिल अगर साफ हो तो वह अल्लाह की इजाजत से बहुत कुछ कर सकता है। यह सुनकर यूसुफ सोच में पड़ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह परेशानी तेरी तरफ से है तो मुझे इससे बचा ले, और अगर यह तेरी रहम है तो मुझे सही राह दिखा। दुआ के बाद उसे दिल में थोड़ी तसल्ली मिली। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वह पहले इस आवाज के बारे में किसी समझदार इंसान से राय लेगा। यूसुफ धीरे धीरे अपनी बकरियां लेकर घर की ओर लौटने लगा, मगर उसके कानों में वह आवाज गूंजती रही। लुबना की करुणा, उसका दर्द और उसकी रहस्यमयी ताकत, सब कुछ उसके दिल में उथल पुथल मचाने लगा। उस रात यूसुफ अपनी टूटी झोपड़ी में लेटा तो नींद नहीं आई। बार बार उसे वही नीली रोशनी और वही आवाज याद आ रही थी। कभी उसे लगता कि वह जिनजादी सचमुच बेगुनाह कैद है, और कभी डर लगता कि कहीं यह उसकी मासूमियत का इम्तिहान न हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल हो गईं, और तभी उसने सपना देखा। रेगिस्तान के बीच वही कुआं था, लेकिन अब उसके चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। कुएं से रोशनी निकलकर आकाश को छू रही थी, और उस रोशनी में एक हसीन परछाई उसके सामने आई। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें सदियों का दर्द छिपा हो। वह परछाई धीरे से बोली, यूसुफ, मेरी रहाई तेरी तकदीर से जुड़ी है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। यूसुफ घबराकर नींद से जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने समझ लिया कि यह मामला साधारण नहीं है। इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है, शायद तकदीर का, शायद अल्लाह की ओर से किसी इम्तिहान का। सुबह होते ही यूसुफ ने तय किया कि वह गांव के बूढ़े हकीम साहब के पास जाएगा। वही एक ऐसे इंसान थे जो पुराने किस्सों और रहस्यों का इल्म रखते थे। शायद वही बता पाएंगे कि इस कुएं में कैद जिनजादी की हकीकत क्या है। लेकिन यूसुफ को यह एहसास भी था, अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि जब किसी इंसान की तकदीर में रहस्य लिख दिया जाता है तो फिर उसका हर कदम उसी ओर खींचने लगता है। और यूसुफ की किस्मत अब उस कैद जिनजादी से बंध चुकी थी। सुबह का वक्त था। रेगिस्तान की रेत पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। यूसुफ अपने दिल की उलझनों को संभालते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान हकीम साहब के पास पहुंचा। हकीम साहब का छोटा सा मकान गांव के किनारे खजूर के पेड़ों के बीच बना था। चारों ओर मिट्टी की दीवारें थीं और भीतर किताबों का ढेर। उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। सफेद दाढ़ी और माथे पर चमकती हुई सादगी उनके इल्म और तजुर्बे का सबूत देती थी। गांव वाले जब भी किसी मुसीबत में फंसते तो हकीम साहब के पास सलाह लेने आते। यूसुफ ने उनके पैर छुए और बैठ गया। हकीम साहब, उसने संकोच से कहा, कल मैंने एक अजीब बात देखी। एक कुएं से नीली रोशनी और आवाजें आती थीं। कोई औरत जैसी आवाज थी जो कह रही थी कि वह सदियों से कैद है। हकीम साहब की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने चुपचाप यूसुफ को सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया में बहुत से राज हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिल उनसे असर ले लेता है। अगर तूने कोई आवाज सुनी है तो उसका मतलब यह है कि तुझ में सच्चाई और मासूमियत इतनी है कि अदृश्य चीजें भी तुझसे बातें करना चाहती हैं। यूसुफ ने डरते डरते कहा, लेकिन वह औरत खुद को जिनजादी बता रही थी और कह रही थी कि मैं उसे आजाद कर सकता हूं। हकीम साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। जिन्नात और इंसान दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन हर जिन्नात बुरा नहीं होता। कुछ नेक भी होते हैं। अगर वह जिनजादी सचमुच कैद है और तुझसे मदद मांग रही है तो शायद तेरी किस्मत में उसकी रहाई लिखी हो। लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। पहले उसे परख, देखना कि उसके अल्फाज में कितनी सच्चाई है। यूसुफ चुपचाप सोच में डूब गया। उसके सामने अब एक नई उम्मीद जागी थी। हकीम साहब की बातों से उसका डर कुछ कम हो गया। हकीम साहब आगे बोले, बेटा, याद रख, असली दौलत माल में नहीं होती, बल्कि नीयत और सच्चाई में होती है। अगर तू इस जिनजादी की मदद करना चाहता है तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांग, और अगर यह तेरे लिए भलाई का रास्ता है तो तेरा दिल खुद गवाही देगा। यूसुफ ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसके बाद वह रोज की तरह बकरियां लेकर जंगल की ओर गया, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा और उम्मीद थी। शाम ढलते ही वह फिर उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा
और कुएं में झांक कर बोला, अगर तू सचमुच कैद जिनजादी है तो अपना नाम और अपनी कहानी मुझे साफ साफ बता। कुएं से हल्की नीली रोशनी उठी और लहराते धुंध के बीच एक नर्म आवाज गूंजी, मेरा नाम लुबना है, मैं परियों के जहां की हूं। सदियों पहले एक जालिम जादूगर ने मुझे धोखे से कैद किया। उसने मेरी रोशनी छीन ली और मुझे इन जंजीरों में बांध दिया। तब से मैं इंसानों से मदद की आस लगाए बैठी हूं, लेकिन किसी ने मेरा दर्द नहीं सुना, और तू पहला इंसान है जिसने मुझे महसूस किया। लुबना की आवाज में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि यूसुफ का मासूम दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, अगर तू सचमुच बेगुनाह है तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझ में ताकत नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी नीयत है। लुबना की धुंधली परछाई हल्की मुस्कान में बदल गई। तेरी नीयत ही मेरी ताकत है यूसुफ। मैं तुझसे कोई सोना चांदी नहीं मांगती, बस एक दुआ मांगती हूं। जब तू सच्चे दिल से दुआ करेगा तो मेरी जंजीरें कमजोर होंगी। यूसुफ को यह सुनकर अजीब सुकून मिला। उसने दिल से दुआ की, ए अल्लाह, अगर यह जिनजादी बेगुनाह है और तेरी मखलूक है तो इसे रहाई दे और मेरी नीयत को पाक रख। जैसे ही उसकी दुआ पूरी हुई, कुएं के अंदर की जंजीरें हल्की हल्की खनकने लगी। नीली रोशनी और चमकदार हो गई। लुबना की आवाज नम हो गई, तेरी दुआ ने मेरी कैद की पहली गिरह खोल दी है। यूसुफ हैरानी और खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे उसका छोटा सा दिल भी अब किसी बड़े राज का हिस्सा बन गया है। वह समझ चुका था, यह कहानी डर की नहीं बल्कि उम्मीद और रहमत की है। यूसुफ की दुआ के बाद कुएं से निकली नीली रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार हो गई थी। लुबना की जंजीरें ढीली पड़ चुकी थीं और उसकी आवाज में पहली बार उम्मीद की झलक सुनाई दी। यूसुफ, उसने धीमे स्वर में कहा, तूने मेरी सदियों की कैद को हल्का कर दिया है। तू जानता नहीं कि तेरी मासूम दुआ मेरे लिए कितनी कीमती है। यूसुफ का दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने किसी बेबस को राहत दी है। उसने जवाब दिया, मैंने तो बस दुआ की है, असली मदद तो अल्लाह की तरफ से हुई है। लुबना की धुंधली परछाई में हल्की सी मुस्कान उभरी। तेरी बातों से मुझे इंसानों की भलाई याद आ गई। सदियों की कैद में मैंने यह सोचना छोड़ दिया था कि इंसान भी नेक हो सकते हैं। उस रात यूसुफ वहीं कुएं के पास देर तक बैठा रहा। दोनों के बीच बातें होती रहीं। यूसुफ ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया, अपनी गरीबी, अपनी झोपड़ी, बकरियां और गांव की सादगी। और लुबना ने अपने परियों के जहां का जिक्र किया, जहां नदियां चांदी की तरह चमकती हैं, हवाओं में फूलों की खुशबू होती है और हर जगह रोशनी का जादू फैला रहता है। यूसुफ हैरानी से सुनता रहा। उसकी आंखों में चमक थी। क्या सचमुच एक ऐसी दुनिया भी है? उसने मासूमियत से पूछा। लुबना ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वह जगह सिर्फ वही देख सकता है जिसकी नीयत साफ हो और जिसका दिल मासूम हो। शायद तू भी एक दिन उस जहां की सैर कर सके। यह सुनकर यूसुफ का दिल एक नई उम्मीद से भर गया। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी और तन्हाई अब उतनी भारी नहीं रही। अगले कुछ दिनों तक यूसुफ रोज शाम को उस कुएं के पास जाता। धीरे धीरे उसकी और लुबना की बातें बढ़ती गईं। यूसुफ ने कभी किसी इंसान के सामने इतनी खुलकर बातें नहीं की थीं जितनी उसने उस कैद जिनजादी से की। और लुबना भी सदियों के बाद पहली बार किसी इंसान से दोस्ती कर रही थी। एक दिन लुबना ने कहा, यूसुफ, तू सिर्फ मेरे लिए दुआ ही नहीं करता, बल्कि तेरी मौजूदगी से मेरी कैद हल्की महसूस होती है। जब तू आता है तो यह अंधेरा भी उजाला बन जाता है। यूसुफ शर्माते हुए मुस्कुरा दिया, मैं तो बस तेरे पास बैठने आता हूं। शायद तन्हाई दोनों के लिए भारी थी। उसकी यह बात सुनकर लुबना की आवाज नम हो गई। हाँ, तन्हाई इंसान हो या जिन्नात, सबको तोड़ देती है, और दोस्ती चाहे कैसी भी हो दिल को जिंदा कर देती है। धीरे धीरे लुबना की जंजीरें ढीली होती जा रही थी। हर दिन यूसुफ की दुआ और उसका साथ उसकी कैद को कमजोर कर रहा था। गांव के लोग यूसुफ की बदलती हालत देख हैरान थे। पहले जो लड़का हमेशा चुपचाप और उदास दिखता था, अब उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इस बदलाव की वजह एक कैद जिनजादी थी। अब यूसुफ को अपनी गरीबी की परवाह कम और अपने दिल की तसल्ली की परवाह अधिक कुछ ज्यादा थी। उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह ने उसकी तन्हाई को एक नए मकसद में बदल दिया है, किसी बेबस की मदद करने का मकसद। लुबना और यूसुफ की यह दोस्ती अब सिर्फ एक कैद और रहाई की कहानी नहीं रही, बल्कि दो तन्हा दिलों का सहारा बन चुकी थी। दिन बीतते गए।
यूसुफ की रोजाना की आदत बन चुकी थी कि वह बकरियां चराने के बाद सीधे उस पुराने कुएं के पास जाता। वहां नीली रोशनी में कैद लुबना उसका इंतजार करती। अब दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो चुकी थी। लुबना कभी यूसुफ से उसके गांव की बातें पूछती, कभी उसके बचपन की यादें सुनते, अपने परियों के जहां की कहानियां सुनाती। यूसुफ को उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। एक शाम जब आसमान सुनहरी से नीला हो रहा था और रेगिस्तान की रेत ठंडी हवाओं से सरसराने लगी थी, लुबना की आवाज पहले से ज्यादा नर्म और मधुर थी। यूसुफ, उसने कहा, तेरी मासूमियत और दुआओं ने मेरी जंजीरों को पहले से कमजोर कर दिया है। मैं अब अपने दर्द से थोड़ा हल्का महसूस करती हूँ, लेकिन आज मैं तुझे एक छोटा सा रहस्य बताना चाहती हूँ, एक इनाम की तरह। यूसुफ की आंखें चमक उठी। रहस्य? उसने उत्सुकता से पूछा। लुबना ने धीमे स्वर में कहा, इस रेगिस्तान के दिल में एक जगह है जहां समय ठहर जाता है। वहां एक छोटा सा दरख्त है जो दिखने में सूखा और बेजान लगता है, लेकिन उसके नीचे अगर कोई सच्चे दिल से बैठकर दुआ करे तो उसकी हर मासूम ख्वाहिश पूरी होती है। यूसुफ ने हैरानी से सांस खींची। क्या सचमुच ऐसी जगह है? लुबना की परछाई ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत कम लोग इस जगह का राज जानते हैं। ये जगह मेरे जहां और तेरे जहां के बीच का पुल है। मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन तू जा सकता है। और अगर तू वहां बैठकर मेरे लिए भी दुआ करेगा तो मेरी जंजीरें और कमजोर हो जाएंगी। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती और इम्तिहान का हिस्सा है। उसने नरमी से कहा, अगर यह सच है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा, लेकिन पहले तू मुझे बता, मैं उस जगह को पहचानूं कैसे? लुबना ने जवाब दिया, जब रात को चांद पूरा होगा तू रेगिस्तान के बीच से गुजरेगा। वहां एक दरख्त मिलेगा जिसके पत्ते नहीं होंगे, लेकिन उसकी छाया चांदनी में काली नहीं बल्कि सुनहरी होगी। वही दरख्त है, वही जगह है। यूसुफ चुपचाप सोचने लगा। उसके लिए यह किसी सपने जैसा था। वह बोला, वहां जरूर जाऊंगा और तेरे लिए दुआ करूंगा। लुबना की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यूसुफ, तू सिर्फ मेरा मददगार नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है, और दोस्ती से बढ़कर कोई इनाम नहीं होता। लेकिन यह रहस्य तेरे लिए मेरा पहला तोहफा है। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। अब उसे लगने लगा था कि उसकी गरीबी और तन्हाई का सफर एक नए रास्ते पर निकल पड़ा है। यह रास्ता रहस्यों से भरा था, लेकिन डरावना नहीं बल्कि उम्मीद और दुआओं से रोशन था। उसने आसमान की ओर देखा। वहां आधा चांद चमक रहा था। उसके दिल ने गवाही दी, जल्द ही वह रात आएगी जब पूरा चांद निकलेगा और मैं उस रहस्यमयी दरख्त तक पहुंचूंगा। और यूं यूसुफ की जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला था। सिर्फ एक दोस्त के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकदीर के राज को जानने के लिए भी। पूरा चांद निकलने वाली रात आखिर आ ही गई। रेगिस्तान का आसमान चांदी सा चमक रहा था। हर रेत का कण चांदनी में ऐसे दमक रहा था मानो किसी ने सोने की परत बिछा दी हो। यूसुफ ने अपने छोटे से दिल में एक बड़ा हौसला भर लिया। उसने बकरियों को गांव के लड़के के हवाले किया और खुद अकेला उस दिशा में चल पड़ा जिस ओर लुबना ने दरख्त का इशारा किया था। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की लाठी थी, पैरों में पुराने सैंडल, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो उसकी मासूमियत ने ही उसे रास्ता दिखाना शुरू कर दिया हो। रेगिस्तान की रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी ऊंट की दूर से आती आवाज। लेकिन यूसुफ के दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि वह नेक काम कर रहा है। कई घंटे चलने के बाद अचानक उसे दूर एक दरख्त दिखाई दिया। चांदनी में वह दरख्त अलग ही नजर आ रहा था। उसके सूखे तने और बंजर टहनियों की छाया काली नहीं बल्कि सुनहरी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा लुबना ने बताया था। यूसुफ ने हैरत से गहरी सांस ली। यही है, वही दरख्त। वह धीरे धीरे दरख्त के करीब पहुंचा। रेगिस्तान की रेत ठंडी हो गई थी और चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दरख्त के नीचे बैठकर यूसुफ ने आंखें बंद की। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, अगर यह जगह तेरी रहमत है तो मेरी मासूम ख्वाहिश पूरी कर दे, और सबसे पहले उस लुबना के कैद को हल्का कर दे। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, अचानक दरख्त की जड़ों से हल्की सी रोशनी उठी। पूरी जमीन सुनहरी चमक से भर गई। यूसुफ की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे नूरानी कण उड़ रहे हैं, जैसे जुगनुओं का मेला हो। उसका दिल खुशी और सुकून से भर गया।
और तभी उसे एक मुलायम आवाज सुनाई दी, लुबना की। लेकिन यह आवाज कुएं से नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर से आ रही थी। यूसुफ, तेरी दुआ ने मेरी जंजीरों को और ढीला कर दिया है। तूने मेरे लिए जो किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। अब तेरी जिंदगी में भी बरकत आने लगेगी। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी, उसकी तन्हाई और उसके दिल का बोझ सब इस रोशनी ने धो दिया है। उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा। पूरा चांद उसके ऊपर मुस्कुरा रहा था। उसका दिल कह रहा था, यह तो बस शुरुआत है। मेरी दोस्ती ने मुझे एक नए जहां का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। और उस सुनहरी छाया वाले दरख्त के नीचे यूसुफ की जिंदगी का पहला बड़ा रहस्य खुल चुका था। सुबह की पहली किरण रेगिस्तान पर बिखरी थी। पूरी रात का सफर करने के बाद यूसुफ थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी। दरख्त के नीचे जो कुछ हुआ था वह उसके दिल को अब तक रोशन किए हुए था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने बकरियों को वापस चरागाह में छोड़ा और सीधा उसी कुएं की ओर बढ़ा जहां लुबना उसका इंतजार कर रही थी। कुएं के पास जाते ही नीली रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार नजर आई, मानो लुबना पहले से हल्की और आजाद महसूस कर रही हो। यूसुफ, उसकी आवाज गूंजी, तेरी दुआ ने मेरा बोझ और कम कर दिया है। कल रात मैं पहली बार सदियों के बाद अपने पंखों की हल्की हरकत महसूस कर पाई। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई। लुबना, यह सच है। उस रहस्यमयी दरख्त के नीचे मैंने तेरे लिए दुआ की और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जमीन सुनहरी रोशनी से भर गई। यह अल्लाह की रहमत थी। लुबना की परछाई कांपते हुए आंसुओं की तरह चमक उठी। यूसुफ, तू नहीं जानता कि तेरे जैसे दोस्त का होना मेरे लिए कितना बड़ा इनाम है। तूने मुझे सिर्फ दुआ नहीं दी बल्कि यकीन दिया। यूसुफ हल्की मुस्कान के साथ बोला, दोस्ती का असली मतलब ही यही है लुबना, जब हम एक दूसरे की तन्हाई को दूर करें। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में अजीब सी नरमी थी। रेत की सरसराहट में भी अब सुकून था। उस दिन से लुबना और यूसुफ की दोस्ती और गहरी होती चली गई। यूसुफ अब सिर्फ एक गरीब चरवाहा नहीं रहा, उसके दिल में बड़ा मकसद था। और लुबना भी अब सिर्फ एक कैद जिनजादी नहीं रही, उसका दिल भी फिर से धड़कने लगा था। एक शाम लुबना ने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ, जब मेरी जंजीरें पूरी तरह टूट जाएंगी तब मैं तुझे अपने जहां की पहली झलक दिखाऊंगी। वहां की हवा, वहां का नूर, वहां की खुशबू सब तुझे महसूस होगी। और शायद तू समझेगा कि दोस्ती इंसान और जिनात के बीच भी कितनी पाक हो सकती है। यूसुफ ने दिल में गहरी तसल्ली महसूस की। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर यह सब तेरी रहाई का सफर है तो मैं आखिरी सांस तक तेरे साथ रहूंगा। उसकी यह बात सुनकर लुबना की परछाई और भी चमक उठी। उसके और यूसुफ के बीच अब सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि एक अटूट भरोसा भी पैदा हो चुका था। और इस भरोसे की रोशनी उनकी तकदीर के अगले सफर की राह बनने लगी। शाम का समय था। रेगिस्तान का आसमान सुनहरी से नीला हो रहा था और हवा में एक अजीब सी नरमी थी। यूसुफ हमेशा की तरह अपनी बकरियां चराकर उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, लेकिन आज कुएं की नीली रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। यूसुफ, लुबना की आवाज गूंजी, जो आज कुछ अलग ही थी। उसमें उम्मीद और खुशी दोनों घुली हुई थी। आज मैं तुझे अपना जहां दिखाना चाहती हूं, सिर्फ एक झलक, ताकि तू समझ सके कि मेरी दुनिया कैसी है। यूसुफ हैरानी और उत्सुकता से आगे बढ़ा। उसने कुएं के अंदर झांका। अचानक नीली रोशनी और तेज हो गई और धुंध धीरे धीरे फैलकर हवा में घुलने लगी। यूसुफ की आंखों के सामने मानो कोई पर्दा उठने लगा। वह अब कुएं की अंधेरी गहराई नहीं देख रहा था बल्कि एक नूरानी नजारा देख रहा था। वहां एक अद्भुत वादी थी जहां की नदियां चांदी की तरह चमक रही थी। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से भरे थे जिनसे खुशबू की लहरें उठ रही थीं। आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था और वहां की हवाएं मीठे संगीत जैसी गूंज रही थीं। यह कैसा जहां है? यूसुफ ने हैरत से सांस खींची। लुबना की आवाज धीरे धीरे उसके चारों ओर गूंजने लगी। यही है परिस्तान, मेरी दुनिया। यहाँ कोई गम नहीं, कोई तन्हाई नहीं। यहाँ सब कुछ नूर और खुशबू से भरा है। लेकिन मेरी कैद ने मुझे इस जगह से दूर कर दिया। मैं सिर्फ इसकी यादों में जीती रही। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। लुबना, तेरी दुनिया तो जन्नत जैसी है। अगर तू इस जगह की है तो सचमुच तेरी कैद कितनी बड़ी सजा होगी। लुबना की परछाई नरम मुस्कान में बदल गई। यूसुफ, तू पहला इंसान है जिसे मैंने अपना जहां दिखाया, क्योंकि तेरी आंखों में लालच नहीं,
सिर्फ सच्चाई है। मैं जानती हूं तेरी दुआएं ही मुझे फिर से इस जहां तक पहुंचा पाएंगी। यूसुफ ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, लुबना, अगर तेरी दुनिया इतनी हसीन, मैं तुझे वहां वापस पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। यह वादा रहा। लुबना की रोशनी पहले से और भी चमक उठी। उसकी आवाज गूंजी, यूसुफ, यह झलक तेरे लिए मेरा दूसरा इनाम है। अब से तेरी तकदीर मेरी रहाई से और भी गहराई से जुड़ चुकी है। यूसुफ ने आसमान की ओर देखा। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दिल ने गवाही दी। यह दोस्ती अब सिर्फ एक कैद की कहानी नहीं रही, यह तो दो जहां को जोड़ने वाली डोर बन चुकी है। यूसुफ अब हर रोज लुबना से मिलने जाता था। उसकी दोस्ती में अब डर नहीं, बल्कि अपनापन और सुकून था। एक शाम जब आसमान पर चांद आधा झलक रहा था और रेगिस्तान की हवा में हल्की ठंडक थी, लुबना की आवाज पहले से और गहरी लगी। उसने कहा, यूसुफ, तेरी दुआओं और सच्चाई ने मेरी जंजीरों को बहुत कमजोर कर दिया है, लेकिन मेरी पूरी रहाई के लिए एक इम्तिहान जरूरी है। यूसुफ ने चौंक कर पूछा, इम्तिहान? लुबना ने नरमी से कहा, हाँ, मगर डरने की बात नहीं। यह इम्तिहान तेरी ताकत का नहीं, बल्कि तेरे दिल की सच्चाई का होगा। नीली रोशनी में उसकी परछाई हल्की मुस्कान में बदल गई। उसने आगे कहा, रेगिस्तान के दूसरे छोर पर एक जगह है जहां एक छोटा सा पत्थर रखा है। यह पत्थर देखने में साधारण है, लेकिन उसकी पहचान यह है कि जब चांदनी उस पर पड़ती है तो वह हल्की सी चमक उठता है। अगर तू वह पत्थर मेरे पास ला देगा तो मेरी कैद की आखिरी गिरह भी खुल जाएगी। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, लेकिन यह पत्थर मैं क्यों ला सकता हूं, कोई और क्यों नहीं? लुबना की आवाज नम हो गई, क्योंकि उस पत्थर को सिर्फ वही उठा सकता है जिसका दिल लालच से खाली हो और नीयत साफ हो। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। यूसुफ का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यकीन था। उसने कहा, अगर मेरी कोशिश तुझे आजाद कर सकती है तो मैं यह काम जरूर करूंगा। लुबना की आंखों में चमक उभर आई। यूसुफ, यही तेरी सच्चाई है। यह इम्तिहान कठिन नहीं है, बस तेरे सब्र और भरोसे का है। जब तू वह पत्थर लाएगा तो मेरी कैद पूरी तरह टूट जाएगी, और तब मैं तुझे सिर्फ परिस्तान की झलक ही नहीं, बल्कि उसका असली दरवाजा भी दिखाऊंगी। उसकी बातें सुनकर यूसुफ ने आसमान की ओर देखा। चांदनी अब रेगिस्तान की रेत पर बिछी थी। उसके दिल ने गवाही दी कि यह इम्तिहान मुश्किल तो होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं, और उसने ठान लिया कि वह लुबना की रिहाई के लिए यह सफर जरूर करेगा। यूसुफ अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। उसके दिल में सिर्फ एक ही बकरियों को गांव के लड़के के हवाले किया और खुद रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। आसमान नीला और साफ था और सूरज की हल्की किरणें रेत पर सोने की चमक बिखेर रही थीं। सफर आसान नहीं था। रेत के टीलों के बीच चलते चलते उसके पैर थक गए, लेकिन उसके दिल में जो मकसद था उसने उसे रुकने नहीं दिया। वह चलते चलते लुबना की बातें याद करता। पत्थर साधारण है, लेकिन चांदनी में चमकता है। उसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसका दिल लालच से खाली हो। घंटों के सफर के बाद जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, यूसुफ ने दूर से एक छोटा सा पत्थर देखा। पहले तो वह साधारण सा ही लग रहा था। समय वह शायद करता, लेकिन जैसे ही चांदनी उस पर पड़ी, उसमें हल्की सी चांदी जैसी चमक उठी। यूसुफ के कदम तेज हो गए। वह पत्थर के पास पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। उसने देखा यह पत्थर दिखने में आम था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ठंडी रोशनी निकल रही थी। आसपास की रेत भी उस चमक से जगमगा रही थी। यूसुफ ने धीरे से पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पत्थर ठंडा था, जैसे उसमें कोई नूर छिपा हो। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह तेरी रहमत का रास्ता है तो मुझे इसे उठाने की ताकत दे, और अगर इसमें कोई बुराई है तो मेरी हिफाजत कर। दुआ करने के बाद उसने दोनों हाथों से पत्थर उठाने की कोशिश की। पहले तो पत्थर जरा भी नहीं हिला। यूसुफ ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दिल की सच्चाई को याद किया। मैं यह पत्थर अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्त की रिहाई के लिए उठा रहा हूं। जैसे ही उसके दिल में यह ख्याल गहराई से आया, अचानक पत्थर हल्का हो गया। यूसुफ ने हैरानी से देखा, वह आसानी से उठ चुका था। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और उसकी हथेलियों को एक नूरानी चमक ने ढक लिया। यूसुफ की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके होंठों से अनायास निकल पड़ा, अल्लाह की मदद से यह नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। अब उसके दिल में और भी हिम्मत आ गई थी। उसने पत्थर को अपनी छोटी सी थैली में रखा और वापस कुएं की ओर चल पड़ा।
रेगिस्तान की ठंडी रात अब उसे थकाने के बजाय उसके लिए एक नूरानी सफर जैसी लग रही थी। उसका हर कदम उसे उस मंजिल की ओर ले जा रहा था जहां लुबना की कैद का ताला खुलने वाला था, और शायद उनकी दोस्ती अब एक नए दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। रेगिस्तान की ठंडी रात में यूसुफ तेजी से चलता हुआ आखिरकार उस पुराने कुएं तक पहुंचा। उसकी थैली में रखा पत्थर हल्की हल्की चमक रहा था, मानो उसे रास्ता दिखा रहा हो। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई। हवा में एक नूरानी लहर फैल गई जिसने चारों ओर का अंधेरा मिटा दिया। यूसुफ, क्या तू सचमुच पत्थर ले आया? लुबना की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें खुशी और उम्मीद दोनों थी। यूसुफ ने मुस्कुराकर थैली से पत्थर निकाला। पत्थर उसकी हथेलियों में आते ही और चमक उठा, और नीली रोशनी में मिलकर पूरा कुआं रोशन हो गया। आसपास की रेत भी उस नूर में नहा गई। लुबना की परछाई अब पहले से साफ दिख रही थी। उसके चारों ओर की जंजीरें धीमी धीमी आवाज के साथ ढीली पड़ने लगी। वह पहली बार यूसुफ को ठीक से देख पा रही थी, और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। यूसुफ, तूने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। यह पत्थर मेरी कैद की आखिरी चाबी है। यूसुफ की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ कोशिश की, असली मदद तो अल्लाह की थी, और यह सब तेरे लिए, मेरी दोस्त के लिए। इतना कहना था कि पत्थर से निकली रोशनी जंजीरों पर पड़ी, और उनमें से एक बड़ी गिरह टूट गई। उस टूटने की आवाज रेगिस्तान में ऐसे गूंजी जैसे सदियों की चुप्पी टूट रही हो। लुबना की आंखों से चमकदार आंसू गिरने लगे। उसने अपने हाथ फैला दिए जैसे पहली बार उसे आजादी की महक महसूस हुई हो। यूसुफ, तू सिर्फ मेरा मददगार नहीं, बल्कि मेरी तकदीर का हिस्सा है। यूसुफ ने आसमान की ओर देखा। पूरा चांद अब उसके ऊपर चमक रहा था, और उसकी चांदनी उस नूर में घुलकर एक जादुई माहौल बना रही थी। उसका दिल कह रहा था, अब लुबना की कैद लगभग खत्म होने वाली है, और इसके साथ मेरी जिंदगी भी एक नए दरवाजे पर पहुंच रही है। कुएं की नीली रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। जंजीरों की खनक मानो आखिरी सांसें ले रही थी। लुबना की परछाई अब सिर्फ धुंधली नहीं रही, बल्कि उसका चेहरा भी हल्के हल्के नूर में झलकने लगा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उनमें सदियों की तन्हाई के बाद की राहत नजर आ रही थी। यूसुफ, लुबना की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक गहरी खुशी छिपी हुई थी। तेरी कोशिशों और दुआओं ने मुझे लगभग आजाद कर दिया है। अब सिर्फ एक छोटी सी रुकावट बची है। जब यह भी टूट जाएगी, तब मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी। यूसुफ ने उसे ध्यान से देखा। पहली बार उसे लगा कि लुबना सचमुच इंसानों जैसी है। बस फर्क इतना था कि उसके चारों ओर का नूर उसे और भी हसीन बना रहा था। लुबना, अब आगे क्या करना होगा? उसने उत्सुकता से पूछा। लुबना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं तुझे अपने जहां का असली दरवाजा दिखाना चाहती हूँ। परिस्तान का वो दरवाजा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। जब मेरी कैद पूरी तरह टूटेगी, तो वही दरवाजा खुल जाएगा, और तू पहला इंसान होगा जिसे उस दुनिया का दीदार मिलेगा। यूसुफ की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मैं सचमुच तेरी दुनिया देख पाऊंगा? लुबना की आवाज और नरम हो गई। हाँ, क्योंकि तूने लालच के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती और सच्चाई के लिए मेरी मदद की है। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। इतना कहते ही कुएं की नीली रोशनी आसमान तक उठ गई। पूरा रेगिस्तान नूर से भर गया। हवा में फूलों जैसी खुशबू फैल गई, और दूर से ऐसा लगने लगा मानो कोई नया रास्ता बन रहा हो। यूसुफ ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इंसानी दुनिया और परियों की दुनिया एक दूसरे से मिलने वाली है। लुबना की मुस्कान और चमकदार हो गई। उसने कहा, यूसुफ, तेरे सब्र और यकीन ने मेरी तकदीर बदल दी, और अब वक्त आ रहा है जब मैं तुझे अपने जहां का दरवाजा दिखाऊंगी। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो उसकी गरीबी, उसकी तन्हाई और उसका पूरा अतीत अब एक नई कहानी में बदलने वाला है। रेगिस्तान की रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुएं से उठती नीली रोशनी आसमान को छू रही थी, और पूरा माहौल नूर से नहा चुका था। यूसुफ हैरानी और खुशी से भरा खड़ा था। उसने अपनी हथेलियों में रखा चमकता पत्थर फिर से कुएं की ओर बढ़ाया। जैसे ही पत्थर की रोशनी लुबना की जंजीरों पर पड़ी, उनमें खनक गूंजने लगी। धीरे धीरे हर कड़ी चमकने लगी, और आखिरकार आखिरी जंजीर भी टूटकर रोशनी में घुल गई। उस पल रेगिस्तान ने सदियों की राहत की सांस ली। लुबना अब पूरी तरह नूरानी परछाई में बदल गई थी। उसका चेहरा साफ झलक रहा था, खूबसूरत, मासूम और आंसुओं से भीगा हुआ।
उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा, ए अल्लाह, सदियों की कैद आज तेरी रहमत से टूटी है और इसका जरिया बना यह मासूम इंसान यूसुफ। यूसुफ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने कहा, लुबना, अब तू आजाद है, अब तेरा सफर परिस्तान तक है। अचानक कुएं की नीली रोशनी बदलकर सुनहरी और गुलाबी होने लगी। रेगिस्तान की रेत पर फूलों जैसी खुशबू बिखर गई। आसमान पर तारे और भी चमकदार हो गए और कुएं के ऊपर हवा में धीरे धीरे एक दरवाजा बनने लगा, गोलाकार, नूर से बना हुआ, जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल रहा हो। लुबना की आंखों में चमक थी। उसने यूसुफ की ओर देखा और कहा, यह है परिस्तान का दरवाजा। अब मैं तुझे अपने जहां का असली रास्ता दिखाऊंगी। यह इनाम है तेरी सच्चाई और तेरी दोस्ती का। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी गरीब जिंदगी का हर कदम उसे इसी पल तक लाया था। रेगिस्तान की खामोशी अब नूर की सरगम से भर चुकी थी। परिस्तान का दरवाजा धीरे धीरे और साफ होता जा रहा था और यूसुफ की तकदीर अब उस दुनिया की ओर बढ़ रही थी जो सिर्फ ख्वाबों में सोची जा सकती थी। परिस्तान का दरवाजा अब पूरा आकार ले चुका था। सुनहरी और नीली रोशनी से बना वह गोलाकार दरवाजा हवा में तैर रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा रेगिस्तान दिन की तरह रोशन हो गया था। यूसुफ आश्चर्य से उस दरवाजे को देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं मानो वह खुद को रोक ही न पाए। क्या यही है तेरे जहां का रास्ता? उसने धीमे स्वर में पूछा। लुबना की आंखों में नूर चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ यूसुफ, यही है परिस्तान का दरवाजा। अब तू मेरी आंखों से देख। जैसे ही लुबना ने अपनी नूरानी हथेलियां दरवाजे की ओर उठाईं, दरवाजे के भीतर का नजारा धीरे धीरे खुलने लगा। पहले तो वहां सिर्फ धुंध नजर आई, लेकिन फिर उसमें से एक जादुई दुनिया उभरने लगी। वहां चांदी जैसी चमकती नदियां थीं, जिन पर चांदनी का नूर बिखरा हुआ था। पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनसे खुशबू की लहरें उठ रही थीं। आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से नहा रहा था और परिंदों की मधुर आवाज गूंज रही थी। दूर पहाड़ियां थीं, जिनके शिखर नूर से जगमगा रहे थे। यूसुफ ने आश्चर्य से सांस खींची। यह जगह तो जन्नत जैसी है। लुबना की मुस्कान नरम हो गई। यही है मेरा जहां, परिस्तान। यहां सिर्फ नूर है, मोहब्बत है और सुकून है, लेकिन मेरी कैद ने मुझे इस सब से दूर कर दिया था। यूसुफ की आंखें नम हो गई। लुबना, अगर तेरी दुनिया इतनी हसीन है तो मैं वादा करता हूं कि तुझे वहां वापस पहुंचाऊंगा। लुबना ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, तेरी दोस्ती ही मुझे यहां तक लाई है और अब जब यह दरवाजा खुल गया है तो अगला कदम हमें परिस्तान की ओर ले जाएगा। रेगिस्तान में हवा महक रही थी। फूलों की पंखुड़ियां जैसे खुद ब खुद उड़कर उनके चारों ओर बिखर रही थीं और उस पल यूसुफ को लगा उसकी गरीबी और तन्हाई का सफर अब सचमुच एक जादुई कहानी में बदल चुका है। परिस्तान का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। उसकी सुनहरी और नीली रोशनी आसमान में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई नया सवेरा उतर आया हो। रेगिस्तान की रेत अब अंधेरी नहीं रही, बल्कि फूलों और नूर से महकने लगी थी। यूसुफ उस दरवाजे को देखकर मंत्रमुग्ध खड़ा था। उसकी मासूम आंखों में चमक और दिल में धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, लुबना, क्या अब वक्त आ गया है? लुबना की नूरानी परछाई मुस्कुराई। हाँ यूसुफ, अब तू सिर्फ मेरी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी तकदीर का हमसफर है। यह दरवाजा तेरे लिए भी खुला है। आ, मेरे साथ परिस्तान की ओर चल। यूसुफ ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगीं। हवा में संगीत जैसा स्वर गूंज उठा। पूरा रेगिस्तान उस पल जश्न मना रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यूसुफ की आंखों में भरोसा और लुबना की आंखों में कृतज्ञता थी। फिर दोनों साथ साथ उस नूरानी दरवाजे से गुजरने लगे। जैसे ही उन्होंने उनके सामने परिस्तान का अद्भुत नजारा खुल गया। चांदी की नदियां, सुनहरी पहाड़ियां, रंग बिरंगे फूलों से भरे जंगल और हवा में खुशबू की लहरें, सब कुछ जन्नत जैसा था। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, लुबना, तेरी रहाई मेरी सबसे बड़ी जीत है और आज मैंने जाना कि सच्ची दोस्ती इंसान और जिन्नात की दुनिया को भी जोड़ सकती है। लुबना ने सिर झुकाकर कहा, तेरी सच्चाई और दुआओं ने मुझे आजादी दी। अब यह परिस्तान सिर्फ मेरा नहीं, तेरा। और इस तरह एक गरीब चरवाहा और कैद जिनजादी की कहानी पूरी हुई। उनकी दोस्ती ने कैद को आजादी में और तन्हाई को मोहब्बत में बदल दिया।
तो देखा प्यारे दोस्तों आपने कैसे एक गरीब चरवाहे की सच्चाई और दुआओं ने सदियों से कैद जिनजादी को आजाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेक नीयत, सब्र और सच्ची दोस्ती से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।